आप जब गैस का कनेक्शन लेंगे ना हम लोग तो मतलब चूल्हा जो होता था वो मिलता था फ्री, चूल्हा उसमें मिलता था और 1 किलो या 2 किलो चावल मिलता था। पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसे हम बॉक्स में रख ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आना जाना पैसा का हमेशा लगा रहता है। हम पैसे को कहीं भी ऐसे कैद करके नहीं रख सकते हैं, और अगर कैद करके भी पैसे को रखते हैं ना तो पैसा अपना धीरे धीरे वैल्यू कम कर ही देता है। दोस्तों, पैसा एक एनर्जी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पता है बचपन से जो एक बिलीफ हमारे अंदर डाल दिया जाता है ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं या बहुत कठिनाई से हम पैसा कमाते हैं, पैसा जो होता है वो भाई भाई में मतभेद कर देता है, इस टाइप की बातें सुन सुन के ना हम लोगों के अंदर पैसे के प्रति एक अलग ही भावना आ जाती है। और ये भावना अगर पनप गई ना बचपन से तो पैसे कभी हो नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, हाल ही में जब मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि मेरी सीक्रेट ऑफ मनी क्या है और कैसे कैसे करके एक एक पैसा मैंने बचाया है, तो उस वीडियो को आप लोगों ने सराहा भी है। और वो वीडियो जो है, उस वीडियो में मैंने अपने बहुत ऐसी बातें मैंने बताई है जो मतलब कि बहुत पर्सनल होती है, और छोटी छोटी चीजें जो है ना वो मैंने आप लोगों को वहाँ पे शेयर की है। तो वीडियो जो होती है ना, देखिए दोस्तों, वीडियो जब हम बनाते हैं ना तो हम अपने एक्सपीरियंस तो शेयर करते ही हैं, साथ के साथ हम अपने व्यूवर से भी बहुत सारी ऐसी बातें ले लेते हैं ना जो व्यूवर बताना चाहते हैं। देखिए, आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कि दीदी मतलब हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब है, फिर हमारे घर में ये इतने रुपए में आते हैं। मैंने एक तो कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि 22,000 रुपये हमारे हस्बैंड की सैलरी है और जिसमें से मैं मतलब कि 12,000 रुपये जो है वो बचा लेती हूँ। बहुत बड़ी बात है। 12,000 रुपये अगर आप बचा रहे हो, वो अपना बता रही थी कि हम कुछ और भी वर्क करते हैं घर पे, तो 12,000 रुपये हमारे बचते हैं और बहुत हिसाब से चलती है। देखिए, आज वो हिसाब से चल रही हैं, लेकिन ये जो उनका पैसा बचाया हुआ है ना, ये आगे बहुत काम आने वाला है उनके। इसलिए दोस्तों, पैसा बचाना जो है ना, ये तो हमारी लाइफ के लिए मैं कहूँगी कि एक एम बन जाना चाहिए कि हमें पैसे बचाने हैं तो बस बचाने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब स्टार्टिंग में ना मतलब कि छोटी छोटी चीजें जो होती थी, जिसमें मैं आपको आज जो पहला पॉइंट बताने वाली हूँ ना, वो गैस से रिलेटेड है। जैसे घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब स्टार्टिंग में ना मतलब मेरे पास हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं था, और हम क्या करते थे, वो जो छोटे छोटे गैस होते हैं ना, गैस के सिलेंडर, जिसको मतलब कि आप उस समय दिल्ली में ना वो किलो पे गैस फिल करवा के लाते थे, 1 किलो 2 किलो ऐसे करके, और उससे घर चलता था। जब मेरी मतलब कि नई नई मेरी शादी हुई थी और हमारे पास गैस चूल्हा नहीं था। चूल्हा कौन सा था? वो एक नॉब वाला चूल्हा जो है वो मेरे हस्बैंड खरीद के रखे थे। उसी पे मेरा मतलब एक ही अछिया था और उसी एक अछिया पे मेरे को खाना बनाना पड़ता था। बड़ा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं है कि इधर सब्जी पकड़ी हुई इधर रोटी बना दूं, इस तरह से नहीं था। एक अछिया था और एक ही अछिया पे हमारा खाना बनता था, और सिलेंडर भी काफी छोटा था। तो ऐसा होता था ना कि मेरे साथ बड़ी बड़ी डिफिकल्टी होती थी। क्यों? क्योंकि घर में बड़ा सिलेंडर था जहां से मतलब मेरे मायके में। अब ये क्या होता था ना कि उसमें देखना पड़ता था टाइम टू टाइम कि सिलेंडर में मतलब गैस खत्म हो रहा था। वो पता मुझे तब चलता था जब गैस खत्म हो जाता था और खाली हो जाती थी सिलेंडर। तो बहुत बार ऐसा होता था घर में कोई रहता ही नहीं था कि कौन सिलेंडर मतलब कि गैस फिल करा के लाएगा। दोस्तों, ये काम भी मतलब कि मैंने किया है कि एक दो बार सिलेंडर लेके, छोटा सिलेंडर था, लेके जाके और उसको मैं गैस फिल करा के लाके मैंने मतलब कि अपना काम किया। लेकिन मुझे ना बहुत बार कभी कभी डांट भी पड़ती थी कि तुम्हें पता क्यों नहीं चलता है, गैस उठाने से पता चल जाता है। वो सिलेंडर हमेशा मुझे भारी ही लगता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि उसमें गैस है या खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे करके ना उस समय क्या था कि आप जब गैस का कनेक्शन लेंगे ना हम लोग तो मतलब चूल्हा जो होता था वो मिलता था फ्री, चूल्हा उसमें मिलता था और 1 किलो या 2 किलो चावल मिलता था, चावल का पैकेट ये फ्री मिलता था अगर गैस का कनेक्शन आएगा। लेकिन कनेक्शन लेने के लिए भी बहुत सारे मतलब कि दिक्कतें होती थी कि आपको कुछ प्रूफ देना होगा। आप अगर रेंटर हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, अगर आपको नहीं तो आप मतलब कि कोई बैंक का पासबुक वगैरह दिखाइए कि आपका मतलब कि लोकल का कोई खुला हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा मतलब मशक्कत लगी थी, लेकिन मेरा हो गया था। 6 महीने में मैंने सिलेंडर कर लिया था।
आप यकीन नहीं मानेंगे, जब सिलेंडर मेरे पास आया था ना, मैं इतनी खुश थी ना। एक सिलेंडर आया था। अब ऐसा था कि डबल सिलेंडर करने के लिए फिर मुझे 1 साल के बाद जब मैंने पैसे बचाए, और 2100 की 2200 रुपये लगे थे डबल सिलेंडर के लिए। और आज भी मुझे याद है कि 4200 लगा था जब मेरा गैस का कनेक्शन हुआ था। तो मैं अब क्या करती थी ना कि गैस मेरा कम से कम खर्च हो, तो उसके लिए जैसे मैं क्या करती थी, ठंडी के दिनों में ना, जैसे दूध वगैरह अगर बॉईल करना है तो मैं दूध के ऊपर कुछ ढक देती थी, कोई प्लेट, कि वो जल्दी से मतलब कि गर्म होगा। और मैं, मगर मैं खड़े रहती थी क्योंकि मेरा दूध नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसे करके ना मैं वहाँ पे खड़े होके अपना मतलब कि गैस कम चलाने के लिए ये सब उपाय करती थी, छोटी छोटी चीज़ें उपाय करती थी जिससे मेरा गैस कम जाए। और उस समय ऐसा था कि गैस सिलेंडर जो है ना, मतलब चला जाता था, 1.5 से 2 महीना तो आराम से चला जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय लोग कम थे घर में। खाना जो था वो हमारा मतलब कि मुझे उतना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया अपने एक वीडियो में कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाने नहीं आता था। मुझे खाना बनाने नहीं आता था, बस मैं सिंपल सिंपल खाना बना देती थी। चावल दाल ये सब बन जाता था, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे मैंने गैस में भी मतलब कि थोड़ा सा कटौती किया है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आज तो हमारे हम लोगों के घर में पाइपलाइन हो गई, और आज भी, आज मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो सिलेंडर यूज़ करती होंगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा ना जो सिलेंडर है उसको हिफाजत से यूज़ कीजिए, और कम से कम गैस का अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ हमारे रसोई में बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। मैंने कहा है ना कि हमारे खर्च का आधा से ज्यादा पार्ट जो है ना वो रसोई का ही होता है। रसोई में लोग कहते हैं ना कि कोई क्या करेगा, कितना का राशन खा लेगा, 5,000 का, 10,000 का, इससे ज्यादा का कोई बड़ा भी फैमिली है तो राशन नहीं खाएगा। राशन जो होता है ना, वो राशन तो खरीद के लाया जाता है, ठीक है, लेकिन आपने कभी अंदाजा लगाया है कि आपका कितना राशन एक महीने का, अगर आप 4 लोग हैं या 3 लोग हैं तो कितना राशन कंज्यूम होता है? लगाया है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके घर में कितना खर्चा होता है और आपको पता है। दोस्तों दूसरी चीज की मैंने एक बार और अपने वीडियो में कहा था कि मेजरमेंट कप जरूर रखिए अपने, जो भी आपका मतलब कि चावल का, दाल का, चीनी का, जिस चीज का भी डब्बा है ना, वहां पे आप मेजरमेंट कप जरूर रखिए। मेजरमेंट कप आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई कटोरी, कोई भी कप जो आपके घर में अनयूज्ड है उसे उसमें रखिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपना मेजर करके कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेगा आपको ये जानने में कि आपके घर में 3 कप चावल लगते हैं या फिर 2 कप दाल लगती है। लेकिन एक बार जब आपको जानकारी हो जाएगी ना, आपके ढेरों पैसे बच सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है ना कि वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में भी हम, मैंने सुना है कि बहुत लोग जो है ना एक टाइम में दो दो तरह की, तीन तीन तरह की सब्जियां बनाते हैं, और मतलब बहुत सारे व्यंजन परोसे जाते हैं। देखिए मैंने कभी किसी को, मैं ये नहीं सलाह दूंगी कि अगर आप लोग खाने पीने के शौकीन हैं तो इसको स्टॉप कीजिए, नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब एक सब्जी में घर का काम चल जा रहा है, तो 2 सब्जी, 3 सब्जी बनाने में एक तो हमारा मनी वेस्ट हो रहा है, साथ के साथ हमारा टाइम भी तो जा रहा है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये सब बनाते हैं लेकिन कभी कभार मुझे लगता है सही है। लेकिन जब कोई मतलब मान लीजिए हमारे घर में मेहमान आ रहा है या कोई त्योहार है तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब एक ही दिन में और हमें मतलब कि 3 टाइम खाना बनाना है और बार बार हम इतने व्यंजन बनाने लगेंगे, तो ना हमारे पास टाइम मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा करने का, और दूसरा चीज कि हमारे पैसे भी खर्च होंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि थोड़ी सी कटौती इस चीज में कीजिए। खाने पीने में कटौती नहीं करते हैं, लेकिन 3 सब्जी की जगह पे 1 सब्जी में भी हमारा काम चल सकता है। और यहाँ पे एक चीज और कि दोस्तों देखिए, कभी कभी ना घर में जैसे पार्टी फंक्शन होता है ना, पार्टी फंक्शन क्या, पूजा पाठ भी घर में अगर होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी खाना बना रहे हैं अपने मतलब प्रियजन को, भाई बंधु को खिला रहे हैं, तो आप अपने हाथ से पका के खिलाइए। मैं देखिए, मैं पैसे बचते तो हैं, इसमें बात सही है, लेकिन जो लोग आते हैं ना वो भी बहुत आनंदित हो जाते हैं अगर आप अपने हाथ से बना के उन्हें खाना खिलाइएगा। ये बहुत आसान है कि घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ पूजा पाठ हो रहा है, और बाहर से खाना मंगा के सबको खाना दे दिया। पता है, मतलब वो फीलिंग नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फीलिंग ही नहीं आती है कि घर में कुछ था। और अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में कुछ रहता है ना, तो मेरा घर तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों का घर ऐसा होता है कि नहीं। जब भी कुछ भी होता है, बच्चों का बर्थडे हो या कोई पूजा पाठ हो, और अभी मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि देखिए कैसे घर की हालत है, तो ऐसे जगह पे ना थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है कि मुझे खुशी भी होती है कि लोग आएंगे, तो फिर देखिए घर किसका हमेशा सही रहता है,
जिसके घर में कोई प्राणी नहीं होता है। और हमेशा अगर जब आपको दिखाया जाता है ना कि मतलब किचन क्लीन है, फिर आपको बेड एकदम कोई भी सिलवटे नहीं है, तो इट मीन्स कि उनके घर में बच्चे नहीं है। बच्चे होंगे तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही। हमारा टाइम इसी में तो जाता है कि पूरा घर अरेंज करना और फिर अपने मतलब कि जो भी हमारे काम की चीज़ है उसको अरेंज करना। ये होता है कि नहीं होता है? तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कभी कभार घर में अगर आप फंक्शन करते हैं तो खाना खुद कुक कीजिए, अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाइए, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। अभी जैसे एक स्कूल स्टार्ट हो गया समर वेकेशन के बाद, लेकिन पता है मैंने बहुत लोगों को देखा कि बच्चों को हॉलीडे होमवर्क भर भर के दिए गए थे। हम लोगों ने खुद दिया था, तो बच्चों को दिया गया था। तो मैंने बहुत घर में ऐसा देखा कि जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था ना, तो कुछ लोग काम स्टार्ट कर दिए, वो प्रोजेक्ट बनाते थे। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपको आपके बच्चे के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप उनको वो दे दोगे, सब्जेक्ट दे दोगे और आप उनको टॉपिक बता दोगे। अब उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो बनाना है वो बना के आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। ये इतना अच्छा बिजनेस लगा मुझे। और हर घर में इन लोगों की मतलब मैंने अपनी सोसाइटी में ही 2-3 मतलब आए थे ग्रुप पे, और उनको मैंने देखा भी कि वो बहुत माँ बेटी जो थी वो लोग बिजी थी, बड़ी थी उनकी बिटिया और बिजी थी, और एक से एक प्रोजेक्ट बना के उसका उन लोग चार्ज लेते थे और बना बना के देने लगे। इतना इजी हो गया था, कन्वीनियंट हो गया, जिनका होमवर्क था उनके लिए भी, और उनके पास जो बना रहे थे उनको भी कुछ आमदनी हुई। दोस्तों देखिए, अगर मैं यही कहूंगी ना, बुद्धि है ना तो पैसे हम कमा सकते हैं। बुद्धि रहना जरूरी है। आपको कहाँ कैसे दिमाग लगा के पैसे कमाने हैं ना, ये आपको सोचना है। और पैसे बनते हैं, पैसे इजीली बनते हैं, लेकिन अगर हम इन पैसों की कद्र करें ना, पैसों को बचाएं, तो पैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे भी। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि बचा कमाना तो है ही, कमाना जरूरी तो है ही, लेकिन कमाने के साथ साथ आपको अपने पैसे की इज्जत करनी होगी, पैसे को बचाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोगों को 4 ऐसे उपाय बताए जिनकी जानकारी तो हम लोग को होनी ही चाहिए, और इन सारी चीजों को आप लोग इम्प्लीमेंट करते भी होंगे। नहीं करते हैं तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए और ढेरों पैसे बचाइए। देखिए, पैसे बचने लगेंगे ना, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि इस साल में या 5 साल में हमने इतने पैसे बचाए। पैसा बचाना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, पैसा खर्च करने की अपेक्षा अगर मैं उस दोनों का कंपेयर करूं तो पैसा बचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट असंभव नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।